नमस्कार छात्र छात्राओं, आज हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता का ऐसा नियम जिसको मतलब एक अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। इसको बोलते हैं ह्रासमान या घटती हुई सीमांत उपयोगिता। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जैसा कि सीमांत उपयोगिता का परिभाषा से क्लियर है कि जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता घटती हुई होती है। इसे एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम तुम लोग से पूछते हैं कि खाली पेट में कितना रसगुल्ला खा सकते हो। तो बच्चा लोग का बहुत सारा प्रश्न होगा, सर सुबह के समय या जब भी तुमको भूख लगा है, तुम पेट से एकदम खाली हो, तो हम तुम लोग को चैलेंज करते हैं, बताओ कितना रसगुल्ला तुम लोग खाली पेट में खा सकते हो। ठीक है, तो जो भी जीतेगा उसमें जितना भी रसगुल्ला खाओगे उसका पैसा हम देंगे। स्टूडेंट लोग खड़ा होगा, सर हम लोग 4 खा सकते हैं, कोई बोलेगा 10 खा सकते हैं, कोई 20 खा सकते हैं। तो इसके लिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे। ये बिस्किट का डब्बा है जो तुम्हारा खाली पेट है, और ये जो बिस्किट है ये रसगुल्ला है। तो जितना खाली पेट होगा सब कोई बोलेगा उतना ही खा सकते हैं। पर मेरा क्वेश्चन क्या है, खाली पेट पे तुम कितना रसगुल्ला खा सकते हो? तो जैसे ही तुम खाली पेट में पहला रसगुल्ला खाए तो ये क्या हो गया? क्या इस डब्बा को आप खाली बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि इस खाली डब्बा में अब एक बिस्किट आ गया, तो ये खाली नहीं रह गया। तो तुम खाली पेट में एक ही बिस्किट खा सकते हो या एक ही रसगुल्ला खा सकते हो, उसके बाद ये पेट तुम्हारा खाली नहीं रहेगा। पर इसमें जगह क्या हो गया? थोड़ा सा भर है क्या? इसी प्रकार जब तुम पहला ही उपयोगिता के लिए तुम पहला बिस्कुट को उपभोग करते हो, वैसे ही क्या होता है, तुम्हारा जो संतुष्टि है वो थोड़ा सा पूरा हो जाता है। ये हो गया तुम्हारा संतुष्टि पूरा, थोड़ा सा पूरा हो गया। अब दूसरा के लिए जैसे ही दूसरा जगह, तो क्या उसके लिए इतना जगह था कि थोड़ा सा भर गया है, तो उसके लिए कम हुआ ना। वैसे ही तुम दूसरा डाले तो और जगह भर गया। संतुष्टि तुम्हारा क्या हो रहा है? पहले संतुष्टि इतना था, अब संतुष्टि इतना कम हो गया, अब इतना हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग किसी भी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, अब तुम देखोगे कि जैसे हर नियम की मान्यता होती है, इस नियम के भी कुछ मान्यता है कि ऐसा कब संभव है। तो पहला है कि जो उपभोक्ता है वो एक सामान्य नागरिक होना चाहिए और उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो एक सामान्य उपभोक्ता नहीं हुआ, मान लो वो एक शराबी हुआ, तो उसको कितना भी शराब पिला दो उसका संतुष्टि कभी भी कम नहीं होगा। या कोई पागल आदमी है, उसको कितना भी खाना खिला दो पेट कभी उसका भरेगा नहीं। तो पागल शराबी में ये नियम हमारा लागू नहीं होता। उसके लिए एक उपभोक्ता चाहिए जो सामान्य हो, जिसकी मानसिक स्थिति सही हो। दूसरा है कि हम उपयोगिता को नाप सकते हैं। तो प्रोफेसर बेनहम के अनुसार हम उपयोगिता को यूटिल्स में नापे थे, पर यूटिल्स सबको समझने में दिक्कत हो रहा था। तो प्रोफेसर मार्शल जब आए तो प्रोफेसर मार्शल ने इसे मुद्रा के रूप में मापा कि मुद्रा में हम इसको है जो नाप सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है, जो भी इकाई का हम लोग उपभोग कर रहे हैं वो लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी हम लोग सुबह खाए, दूसरा रोटी शाम को खा रहे हैं, तब ये नियम मेरा लागू नहीं होगा। चौथा है तुम्हारा कि उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता का रुचि, फैशन, ये सब सामान्य होना चाहिए, बदल नहीं जाना चाहिए।
कि एक रोटी खाए उसके बाद हम बोले कि नहीं अगला बार हम पूड़ी खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज खा रहा है वो, जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है वो वस्तु होना चाहिए। पांचवा चीज जो है वो क्या है कि जो भी चीज वो उपभोग कर रहा है उसका आकार सेम होना चाहिए। यानी कि एक पहला बार में 1 चम्मच पानी दिए, दूसरा बार में 1 गिलास पानी दिए, या पहला बार में छोटा सा रोटी दिए, दूसरा बार में बड़ा सा रोटी दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 मान्यताएं हैं, तभी हम इस नियम को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम हमें क्या बतला रहा है? उपयोगिता क्या है? एक मनोवैज्ञानिक चीज है। ठीक है, मानसिक रूप से जो हमको संतुष्टि दे रहा है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये मान्यता रहे तो कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु का लगातार उपभोग करेगा तो उसे है जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटते हुए रहेगी। वैसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि मानवीय आवश्यकता अनंत है, फिर भी एक पर्टिकुलर समय में किसी एक आवश्यकता को हम लोग संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता को अब हम लोग तालिका एवं रेखा चित्र की मदद से समझेंगे। तुम देखोगे तालिका में जैसे जैसे उपभोग की संख्या बढ़ रही है, हमारा सीमांत उपयोगिता घटता हुआ है। पहले 10 था, 10 से फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 10 से फिर 8 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद -2 हो गया। इसी तालिका को जब हम लोग रेखा चित्र में दिखलाएंगे तो देखेंगे कि ये जो रेखा है वो नीचे की ओर घटती है। धन्यवाद।